नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टेक्निकल ट्रेडर इंट्राडे में। तो आज हम देखेंगे बैंक निफ्टी ने आज किस प्रकार से ट्रेड किया और बैंक निफ्टी मंडे के दिन किस प्रकार से ट्रेड कर सकती है। तो आज हम देखेंगे कि बैंक निफ्टी के क्या क्या लेवल्स हमने कल एनालिसिस किए थे कि किन किन लेवल्स पे बैंक निफ्टी वहाँ से ट्रेड कर सकती है और क्या क्या लेवल्स बैंक निफ्टी के मंडे के लिए होंगे जिन पे बैंक निफ्टी मंडे को ट्रेड कर सकती है। तो हम पहले जो हमने प्रीवियस एनालिसिस किया था उन लेवल्स की बात कर लेते हैं। हमने वहाँ पे लेवल्स निकाले थे आज के लिए। जो हमारा नीचे का लेवल था, अगर बैंक निफ्टी को नीचे जाना होगा तो 51,600 की जो रेंज है इसको अगर ब्रेक कर देता है, वहाँ पे अगर 15 मिनट की एक रेड कैंडल फॉर्म करता है तो उसको ब्रेक करते ही हम यहाँ से पुट की ट्रेड लेंगे। और ऊपर की तरफ जो हमारा कन्फर्मेशन के साथ जो लेवल था वो हमारा 52,280 को अगर यहाँ से मार्केट ब्रेक करता है और वहाँ पे 15 मिनट की ग्री कैंडल क्लोज होती है तो उसको ब्रेक करने के बाद हम कॉल लेंगे। हमने एक ट्रेड और आपको दी थी कि 52,000 का जो लेवल है वो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा। यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस का काम वो करेगा। अगर उसको मार्केट अगर ब्रेक कर देता है और 15 मिनट की कैंडल जो है वो 52,000 के ऊपर यदि क्लोज होती है तो हमारे लिए वहाँ से एक कॉल की ट्रेड बन सकती है। 52,000 के ऊपर यदि मार्केट वहाँ से अगर 15 मिनट की कैंडल अगर 52,000 के लेवल के ऊपर ब्रेक सस्टेन करता है, उसको ब्रेक करने के बाद हम वहाँ से कॉल की ट्रेड ले सकते हैं, जिसके जो हमारे टारगेट होंगे वो 52,300 यहाँ से फर्स्ट टारगेट होगा जिस पे हम हमारी सारी क्वांटिटीज़ बुक कर लेंगे। तो अब हम देखेंगे कैसे बैंक निफ्टी ने यहाँ पे ट्रेड किया। आप देख सकते हैं कि जो हमारी रेंज थी 52,000 से लेके 51,600, इसी रेंज में ही बैंक निफ्टी ने आज ट्रेड किया। जो हमारा ट्रेड था उसी के जो लेवल था उसी में ही। अब 52,000 का लेवल अब आप देख सकते हैं कि 52,000 का लेवल यहाँ से आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने 52,000 का लेवल यहाँ से इस कैंडल के साथ ब्रेक किया। ये ग्रीन कैंडल आप जो देख रहे हैं ब्रेक किया, इसके साथ इसी लेवल के ऊपर सस्टेन भी किया और इसको ब्रेक करने के बाद हमने यहाँ से एक ट्रेड ली जो कि हमारा 52,050 के करीब जो लेवल है। यहाँ से बैंक निफ्टी ने इसको ब्रेक किया और जो हमारा हाई था यहाँ से करीब 52,400 के करीब ये यहाँ से वापस आया। हमारा जो फर्स्ट टारगेट था कॉल की तरफ, हमने आज मार्केट में दोनों तरफ ट्रेड ली और दोनों तरफ ही मार्केट को ट्रेड किया। हमारा ट्रेड सेटअप फिक्स था, जो हमने आपको एनालिसिस बताया था कि जो हम एनालिसिस करते हैं, जो ट्रेड सेटअप मैं आपको बताता हूँ उसी पे ही मैं वहाँ पे ट्रेड करता हूँ और वो ही हम हमारे ग्रुप में, जो हमारा प्रीमियम ग्रुप में, उसमें भी हम वो शेयर करते हैं। अब गिरते हुए मार्केट में भी हमने वहाँ से हमारे प्रीमियम ग्रुप में कॉल दी और सभी कॉल्स वहाँ से चली भी हमारी और हमने सारे टारगेट्स वहाँ से अचीव भी किए हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ऊपर की तरफ भी हमारे करीब 350 पॉइंट्स हमने वहाँ से कैप्चर किए। आप देख सकते हैं कि गिरते हुए मार्केट में भी यहाँ से हमने 350 पॉइंट ऊपर की तरफ कॉल की तरफ हमने कैप्चर किए हैं। तो यहाँ से जो टेक्निकल एनालिसिस है उसी के हिसाब से हमने यहाँ से ये कैप्चर किए हैं। आप ये मत समझिएगा कि कोई न्यूज़ आ गई। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि न्यूज़ बेसिस आप ट्रेड मत कीजिए। अगर न्यूज़ बेसिस आप यहाँ पे ट्रेड करते हो तो आप यहाँ पे पुट लेते ही जाते हो और आप यहाँ से लॉस ही करते जाते। तभी मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप किसी की सुनो ही मत, क्या न्यूज़ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। कल मार्केट गैप डाउन हो रहा है, गैप अप हो रहा है, हमारे पास सारी स्ट्रेटेजीज है। अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन होता है तो आपको पता है कि हमारे पास 30 मिनट है, 30 मिनट की जो स्ट्रेटेजी है हम उसको करेंगे। अगर मार्केट हमारी रेंज में ही फ्लैट ओपनिंग होती है तो हमारे लिए जो हमारी रेंज है, जो हमारे लेवल्स हैं, अगर वो ब्रेक करता है, वहाँ पे अगर मार्केट सस्टेन करता है तो हम वहाँ से नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ जहाँ भी मार्केट सस्टेन करता है हम उधर से वहाँ से ट्रेड लेंगे। तो मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि ट्रेड सेटअप ही आप अपना फिक्स रखिए और जो ट्रेंड लाइन वाला ट्रेड सेटअप मैंने आपको बता रखा है उसको भी आप वीडियोज़ को एक बार जाके देखिएगा। ट्रेंड लाइन का भी वीडियोज़ मैंने बना रखा है कि ट्रेंड लाइन को भी आप किस प्रकार से ट्रेड कर सकते हैं। तो ट्रेड सेटअप आप अगर बना के रखेंगे तो आप अपने ट्रेड सेटअप पे अगर काम करेंगे तो बिल्कुल आपको वहाँ से ट्रेड देखने को मिलेगी। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमने 350 पॉइंट ऊपर की तरफ कैप्चर किए और नीचे की तरफ भी हमने पूरे यहाँ से कैप्चर किए। ये जो ट्रेड है ये भी हमने हमारे प्रीमियम ग्रुप में दी थी और हमारे प्रीमियम ग्रुप वालों ने इसको भी पूरा यहाँ से ट्रेड किया। आप देख सकते हैं कि 52,400 से मार्केट सीधा 51,600 आया, जो हमारा नीचे का लेवल था वहाँ तक। 400 से 600 आप मान सकते हैं कि यहाँ से करीब 800 पॉइंट हमें यहाँ से कैप्चर करने को मिले। तो आप देख सकते हैं कि हमने कितने पॉइंट कैप्चर किए यहाँ से, 800 प्लस 350, हम 1150 पॉइंट तो यहाँ से कैप्चर कर चुके हैं मार्केट में। 1150 पॉइंट्स हम यहाँ से मार्केट में कैप्चर कर चुके हैं अभी तक। और अब हमारा असली जो लेवल है, जो हमारा लेवल था 51,600,
51,600 के मार्केट के ब्रेक करने के बाद मार्केट यहाँ से इस कैंडल में यहाँ से 51,600 के जो लेवल को है ब्रेक किया और यहाँ से नीचे सस्टेन किया। तो उसको ब्रेक करने के बाद जो हमारा लेवल बना करीब करीब 51,600 के करीब से आप देख सकते हैं कि यहाँ से 51,350 यहाँ से मार्केट आया। तो हमें यहाँ से 250 पॉइंट भी हमें यहाँ से ट्रेड करने को मिले। 250 पॉइंट भी हमने यहाँ से मार्केट को ट्रेड किया। तो आप देखिए कि 1150 प्लस 250 आज पूरे दिन में हमने करीब करीब आप अगर देखें तो 1400 पॉइंट्स हमने यहाँ से कैप्चर किए। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि जिस दिन आपका दिन आएगा, जिस दिन आपके ट्रेड सेटअप पे मार्केट आएगा, तो आपको यहाँ से बम्पर पॉइंट्स आपको देखे जाएगा। आपने पिछले 3-4 दिन अगर ट्रेड नहीं की हो, पूरे वीक ट्रेड नहीं की हो, पूरे मंथ ट्रेड नहीं की हो, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि आज के दिन अगर जिसने ट्रेड किया होगा हमारे ट्रेड सेटअप पे, हमारे लेवल्स पे, तो ही आपको यहाँ से प्रॉफिट हुआ होगा। अगर आपने अपने मन से या फिर ये सोच लिया हो न्यूज़ बेसिस अगर आपने यहाँ से ट्रेड की होगी तो आपको लॉस ही हुआ होगा। क्योंकि स्टार्टिंग में अगर आपने सोच लिया होगा मार्केट यहाँ से नीचे ही जाएगा, ओपन हो गया, यहाँ से मार्केट रेड में क्लोज, फर्स्ट कैंडल है रेड में क्लोजिंग दे दिया, अब यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा, अगर आपने यहाँ से होप ट्रेडिंग कर ली तो आप लॉस में गए। क्योंकि मार्केट आप देख सकते हैं यहाँ से कितना ऊपर गया है। ऊपर जाने के बाद फिर आपने ये सोचा कि अब ऊपर चला गया मार्केट, यहाँ से ऊपर जाएगा, तो फिर आप मार्केट वापस फिर से नीचे आ गया, तो यहाँ से आपने लॉस ही खाए होंगे। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि ट्रेड सेटअप का आप खुद देख सकते हैं, ये मैं नहीं कह रहा, ये चार्ट कह रहा है, ये हमारे लेवल्स कह रहे हैं। मैं हमेशा आपको लेवल्स बता देता हूँ, एक दिन पहले मैं आपको लेवल्स बताता हूँ, और आप उन पर अगर ट्रेड करें तो दूसरे दिन वो लेवल्स आते हैं। मार्केट अगर लेवल्स पे काम करता है तो आप ट्रेड कीजिए। ये मैं खुद नहीं कर रहा, ये मेरा चार्ट कह रहा है, आपके सामने है चार्ट। ऐसा हो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप हमारे प्रीवियस वीडियोज़ भी देख सकते हैं। प्रीवियस वीडियोज़ आप हमारा एनालिसिस देखिए, उसको देख के भी आप देख सकते हैं कि हाँ मैंने ये लेवल्स बताए थे, इन लेवल्स पे ये मार्केट आज काम किया है नहीं। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि लेवल्स जब भी निकालते हैं वो कैलकुलेशंस हमारी होती हैं, उसके लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत मेहनत हमें करनी पड़ती है कैलकुलेशंस करने के लिए कि कौन से लेवल्स पे कब मार्केट आएगा, कब वहाँ से कैसा हमें टारगेट्स अचीव होंगे, कैसे हमें वहाँ से ट्रेड लेनी है। तो ट्रेड सेटअप में स्टॉप लॉस और आपके टारगेट्स फिक्स होने चाहिए। टारगेट्स आते ही आपकी जो पोजीशन है वो बुक हो जानी चाहिए। स्टॉप लॉस आते ही आपकी पोजीशन जो है वो वहाँ से स्टॉप लॉस से लॉस में बुक हो जानी चाहिए। वापस हमारा ट्रेड सेटअप में मार्केट आएगा तो हम वहाँ से ट्रेड करेंगे, नहीं तो हम ट्रेड वहाँ से नहीं करेंगे। तो आप खुद देख लीजिए कि 1400 पॉइंट हमने यहाँ से कैप्चर किए हैं। ये मैंने भी कैप्चर किए हैं, ऐसा नहीं कि मैंने 1400 पूरे कैप्चर किए हैं, मैंने यहाँ से 700-800 पॉइंट ही कैप्चर किए हैं। लेकिन 700-800 पॉइंट में मैंने इतने कैप्चर कर लिए कि अब मुझे पूरे अक्टूबर के महीने में ट्रेड करने की वहाँ पर ज़रूरत नहीं है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि आपको एक दिन ऐसा आएगा आपके ट्रेड सेटअप में जब मार्केट आएगा तब आपको वहाँ पे पूरे महीने ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं ये बोलूँगा कि जिसने भी यहाँ से 600-700 पॉइंट कैप्चर किए हैं वो पूरे अक्टूबर के माह में ट्रेड ना करें, क्योंकि यहाँ से आपका ओवर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और ओवर कॉन्फिडेंस में आप यहाँ से जो आपने प्रॉफिट गेन किया है वो आप यहाँ से लॉस में कन्वर्ट कर देंगे। तब हम देखेंगे बैंक निफ्टी मंडे के दिन बैंक निफ्टी के लिए क्या क्या लेवल्स हो सकते हैं और मंडे के दिन बैंक निफ्टी किन किन लेवल्स पे काम कर सकता है, कैसे ट्रेड कर सकते हैं वहाँ पे। तब हम देखेंगे बैंक निफ्टी के लेवल। तो बैंक निफ्टी को अगर ऊपर जाना है यहाँ से, तो ऊपर जाने के लिए बैंक निफ्टी को जो लेवल है ऊपर जाने का हमारे लिए 51,700 ऊपर के लिए जो लेवल होगा वो 51,700 के ऊपर यदि बैंक निफ्टी सस्टेन करता है तो वहाँ से ऊपर की तरफ अगर 15 मिनट की कैंडल अगर एक ग्रीन में क्लोज होती है तो उसको ब्रेक करने के बाद हम वहाँ से कॉल लेंगे, जिसका फर्स्ट टारगेट हमारा 52,000 होगा। 52,000 के पास जाके हम सारी पोजीशंस वहाँ से बुक कर लेंगे और सेम स्ट्रेटेजी हमारी वही होगी कि 52,000 के ऊपर यदि 15 मिनट की कैंडल अगर ग्रीन में क्लोज होती है तो उसको ब्रेक करने के बाद हम वहाँ से कॉल की तरफ ट्रेड ले सकते हैं। और नीचे की तरफ जो हमारा लेवल होगा वो होगा 51,350। 51,350 को यदि मार्केट वहाँ से ब्रेक करता है और वहाँ से अगर एक रेड कैंडल अगर फॉर्म होती है तो उसको ब्रेक करने के बाद हम वहाँ से पुट लेंगे, जिसका हमारा टारगेट सीधा ही 51,100 और 51,000 तक भी हम वहाँ से टारगेट हमारे अचीव कर सकते हैं। जो हमारी 51,700 से 51,350, ये जो हमारी 700 से 350 350 पॉइंट की जो रेंज है, ये हमारी यहाँ से नो ट्रेड जोन होगा। इस रेंज में हम कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, इस जोन में आप कोई भी ट्रेड मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर इस रेंज में मार्केट फंस गया तो मार्केट यहाँ से आपको लॉस दे के ही जाएगा। लेवल्स मैंने आपको बता दिए हैं। आपका पैसा आपके हाथ में है, आपका कैपिटल आपके हाथ में है। अगर आप उसको प्रॉफिट में कन्वर्ट करना चाहते हैं या लॉस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, हमारे लेवल्स पे आप काम करेंगे तो आपको प्रॉफिट होगा।
लेवल्स पे आप काम नहीं करेंगे, अपने मन से होप ट्रेडिंग करेंगे, न्यूज़ बेसिस ट्रेडिंग करेंगे, तो वहाँ से आपको लॉस ही होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही बस। हमारे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।